भारत विविधताओं से भरा एक ऐसा देश जहां हर पर्व एक नई कहानी कहता है। डाक यानी मतलब पोस्ट ऑफिस में पहले के टाइम में पोस्ट ऑफिस से माँ का गहना आता था, तो वो गहना को बोलने के कारण हम लोग डाक का साथ बोलते हैं। सब फैमिली के साथ आते हैं तो एक क्या होता है कि एक माहौल सा बन जाता है। भारत एक ऐसा देश जहां हर पर्व की अपनी एक अलग पहचान है। ये पूजा का खासियत ये है, ये पूजा इतना माने एक्टिव है, ये देवी माँ इतना ये है, माने हम लोग बांग्ला में बोलते हैं जागृत। जैसे कि कोई भी मन्नत करेगा तो उनका फल जरूर मिलता है। और इन्हीं पर्वों में से एक है महापर्व दुर्गा पूजा, जो सदियों से भारतवर्ष में भव्य तरीके से मनाया जाता आ रहा है, जिसको और उल्लास से भर देता है पारंपरिक ढाक की गूंज, भव्य पंडालों की कलाकृतियां, लोगों की उमड़ती भीड़ और जलेबियों की मीठी मिठास एवं चकमकाती गलियां मानो हर गली को खुशियों से रंगीन कर देती है। तो चलिए लेते हैं आनंद महापर्व के इस संगम में। तो मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद अपने इस ग्रीन स्क्रीन गैरेज में अपने इस ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो में, हाँ वो बात अलग है कि आज ज़्यादा है मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ। तो इस बार का प्लान हमारा कुछ अलग है, इस बार का प्लान हमारा कुछ खास है। और इस बार का प्लान है हमारा बेसिकली देश में मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक, इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेगा फेस्टिवल दुर्गा पूजा को एक्सप्लोर करने का। तो इस बार का प्लान था हमारा बेसिकली इस पूजा के दौरान शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि पंडाल मेकिंग से लेकर विसर्जन तक हर एक चीज़ों को हर एक पर्सपेक्टिव से कवर करने का। एंड इस चीज़ को लेकर कुछ दिन पहले मेरी बात होती है मेरे दोस्त अमित से, जो कई महीनों से कोलकाता में रह रहा था। दुर्गा पूजा का जो क्रेज है वो ऑलरेडी 2-3 महीने से शुरू हो चुका है। अभी फिलहाल ये लास्ट महीना है, कुछ 23-24 दिन बाकी है बचा हुआ। तो तुम्हें प्रॉपर देखने को मिल सकता है कि यहाँ का लोगों का क्या क्रेज है। तुम्हारा जो पंडाल वगैरह है तुम्हें ऑलमोस्ट बनते हुए देखने को मिलेगा। और जो स्पेशल बात है कुमारटुली या फिर जो जहाँ पर मूर्तियाँ बनती है, प्रतिमा जहाँ पे बनती है, वहाँ का तुम्हें खास अभी पेंटिंग वगैरह का सीन चल रहा है। अच्छा, तो तुम्हें वो चीज देखना, मूर्ति की निर्माण जो होती है तो उसको तुम देख सकते हो। एंड ही इन्वाइटेड मी फॉर द शूट ऑफ दुर्गा पूजा इन कोलकाता। तो दुर्गा पूजा के लिए अगर तुम शूट कर रहे हो तो आ जाओ यहाँ पे कलकत्ता पे, साथ में शूट करेंगे। मेरे घर पे रह के शूट कर सकते हो तुम। और भी बहुत सारे चीजें है जो कि यहाँ पे फोन पे तो नहीं बताया जा सकता, उसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है या फिर हम लोग कैमरा के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। मन तो था मेरा इस बार इसको कोलकाता में ही शूट किया जाए, बट मेरा प्लान कुछ और था, मुझे कुछ अलग तरीके से इसको कवर करना था। और अगर मैं वहां जाता तो शायद मैं अपने इमेजिनेशन एंड हर एक चीजों को कैप्चर नहीं कर पाता। और इसी रीजन की वजह से आई कॉल्ड अमित, भाई इस बार तू यहाँ आ, यहीं आकर इस विशाल दुर्गा पूजा को कवर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दुर्गा पूजा में सबसे पहला और लंबा प्रोसेस होता है वो है पंडाल मेकिंग का। इसकी तैयारी कई महीनों पहले से शुरू कर दी जाती है। एंड इसी को देखने के लिए हम पहुंचे शहर के बड़े बड़े पंडालों में, जहां पे कई महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। 6 महीने से चालू हो जाता है आपका चंदा इकट्ठा करना, पंडाल का जो डिज़ाइन करना, माँ का मूर्ति का बारे में सोचना, एवं पूरे कॉमेडी को एक जगह पे लाना, विभिन्न कार्यक्रम जो है सबको एक साथ लाके कैसे पूजा को एग्जीक्यूट करे और इतना बड़ा पूजा एक साथ उतार पाए। हम लोग को तो 3 महीना पहले से बुकिंग हो जाता है, उसके बाद आते आते 1.5 महीना। थीम बेस्ड पंडालों की तैयारी कई महीनों पहले से शुरू कर दी जाती है, जो कई तरह के अलग अलग थीम्स पर बेस्ड होते हैं। तो थोड़ा सीक्रेट है, पता चल जाएगा 2-3 दिन में। और ऐसे भव्य पंडालों को बनाने के लिए आते हैं देश के विभिन्न जगहों से पंडाल मेकर्स, स्पेशली कहे तो वेस्ट बंगाल से। हम सब कोलकाता से कलकत्ता का, जिनकी खास कारीगरी की वजह से इनके पंडाल बनाने की बुकिंग्स कई महीनों पहले से शुरू हो जाती है। 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले से बुकिंग रहता है। जो अपने वर्षों की कला को देश के विभिन्न जगहों में विभिन्न आकृतियों के पंडालों के जरिए प्रस्तुत करते आ रहे हैं। ये हम लोग, मेरा तो हो गया तो 9 साल की लाइन में, सीखते सीखते सबको पता चल गया। जिन पंडालों को बनाने के लिए विभिन्न जगहों में इको फ्रेंडली वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इको फ्रेंडली वो वस्तुएं होती है जो जल्दी डिकम्पोज हो जाती है एवं प्रकृति को कम नुकसान पहुंचाती है। हाँ, ये पत्ता ओरिजिनल है। जैसे पेड़ की छाल, पत्ते एवं बांस एवं विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है।
ये खजूर का है, ये सब गाछी का है, सब है। इसको हम लोग चाली बना रहे हैं, जो पुराना घर का जो घर होता है ना पुराना वाला, पुआर टुआर दे के वैसा डिजाइन है। तो विभिन्न जगहों में बनते भव्य पंडालों की कलाकृतियां देखने के बाद अब हमारी इच्छा थी मूर्तिकारों की कला और उनकी मेहनत को जानने की, जो हर साल प्रतिमाओं को जीवंत बनाते हैं। वैसे मूर्तियों के निर्माण की बात करें तो अधिकतर पंडालों में मूर्तियां किसी दूसरे मूर्तिकारों से ही खरीद कर लाई जाती है, परंतु कुछ पंडालें ऐसी होती है जहां पर विशाल मूर्तियों का निर्माण कई महीनों पहले से पंडाल के अंदर ही किया जाता है, जहां पर विभिन्न प्रांतों से मूर्तिकार आकर भव्य मूर्तियां तैयार करते हैं। हाँ ठीक है। तो शहर के विभिन्न पंडालों को देखने के बाद हम पहुंचे उन मूर्तिकारों के पास जो कई महीनों से इन मूर्तियों को बनाने में लीन थे। तो मूर्ति बनाने में 3 दिन लगता है, फिनिशिंग करने में समय लगता था। दिन रात मेहनत, बहुत मेहनत है। हाँ मेहनत है, जैसे काम करोगे उसी से देगा। पहले तो आदमी काम करता रहा, अभी तो आदमी मिलता नहीं है। हाँ आदमी नहीं मिलता, पहले मिल जाता था, पहले तो लोग भी काम करता रहा। हमारी कई मूर्तिकारों से मुलाकात हुई, जिसमें हमने पाया कि एक मूर्ति को बनने की प्रक्रिया में कई दिनों का समय लग जाता है, जिसमें सबसे पहले प्रतिमा के ढांचे को तैयार किया जाता है एवं ढांचा तैयार करने से लेकर विभिन्न कार्य जैसे प्रतिमा को रंग करना, माँ की सजावट एवं विभिन्न कार्यों को अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। हाँ अलग है, बनाने का अलग है। जिसमें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महालया के दिन माँ की आंखें तैयार की जाती है, जिसे चक्षुदान कहा जाता है। महालया के दिन स्पेसिफिकली महालया के दिन माँ का आग दान होता है, जो आग बनाया जाता है, तब उस महालया के दिन तक आग नहीं बनता है। तो आज है बेसिकली 21 सितंबर और आज का दिन है बेसिकली महालया का। जिन लोगों को महालया के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि महालया बेसिकली नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले का दिन होता है। महालया का मतलब हो गया, महालया के पहले दिन तक जो होता है वो होता है पितृपक्ष। पितृपक्ष आपका महालया को ख़त्म होता है, उसके पहले उसके बाद स्टार्ट होती है मातृपक्ष। मातृपक्ष के दिन माँ का आगमन होता है धरती पे। वो कैलाश से अपने पूरे परिवार के साथ, गणेश जी हो गया, कार्तिक हो गया, सरस्वती, लक्ष्मी, उनके सबके परिवार सह परिवार धरती पे आती है 4 दिन के लिए अपने पिता के घर, मतलब बापेर बाड़ी जो बोलते हैं हम लोग। पितृपक्ष के दिन क्या होता है कि बेसिकली पिंडदान, तर्पण जो भी होता है ये सब कार्यक्रम किया जाता है, मतलब अपना पर पिता फोर फादर्स को पानी दिया जाता है। और मातृपक्ष के दिन माँ का आगमन होता है धरती पे अपने सह परिवार। और महालया के दिन और एक चीज़ भी होती है कि पूरे इंडिया पे प्रोग्राम होती है, मतलब अलग अलग तरह के महिषासुरमर्दिनी हो गया, स्ट्रीट ड्रामा हो गया, और खाली दुर्गा पूजा ही नहीं, इसके साथ नवरात्रि भी स्टार्ट होती है। और इस बार हमारा भी मन था लाखों की भीड़ के साथ महालया को कवर करने का। इतना बड़ा महालया जो होता है, ऐसा महालया कलकत्ता में भी नहीं होता है। मैं खुद कलकत्ता में गाना बनाता हूँ, कलकत्ता में रहता हूँ, इतना बड़ा महालया कलकत्ता में भी नहीं होता है जितना बड़ा महालया तिनसुकिया थानाचार्य पे होती है। बट अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले असम में कुछ ऐसी खबर आती है जिसने पूरे असम वासियों को झकझोर कर रख दिया। Assamese singer Zubin Garg has tragically passed away in Singapore following a scuba diving accident. जुबीन गर्ग से पूरे असम वासियों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। पूरे असम में कुछ दिनों के लिए शोक का माहौल था और इसी रीजंस की वजह से असम के कई जगहों में महालया के प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिया गया। तो आज है षष्ठी, दुर्गा पूजा का पहला दिन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा पूजा मुख्यतः 5 दिनों की होती है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयदशमी, जिसमें से आज है पहला दिन यानी षष्ठी। तो आज ही के दिन से माँ दुर्गा के स्वागत में गलियां सज उठती है, क्योंकि आज ही के दिन होता है देवी दुर्गा के साथ अन्य प्रतिमाओं का पंडालों में आगमन। षष्ठी, षष्ठी के बारे में अगर बताएं, षष्ठी आपका हो गया मतलब 6 नंबर दिन, मतलब छठा दिन, महालया से छठा दिन, करेक्ट। षष्ठी, षष्ठी में बेसिकली आपका जो माँ का किया जाता है, बेलगाछ जो होता है, बेलगाछ के नीचे माँ को आमंत्रण किया जाता है, इसलिए उसको षष्ठी बोलते हैं। और है कि 9 तरीके के पौधे को बांधकर उसका एक गच्छा बनाया जाता है, उस पर माँ का पूजा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नवपत्रिका, तो उसी को बोलते पूजा होता है। वो नवपत्रिका है बेसिकली आपका जो कोल गाछ है,
जो गणेश जी के साथ खड़ी होती है उनका पूजा होता है, वो है षष्ठी। पहला दिन जैसे षष्ठी पूजा होता है, जैसे बेल का गाछ होता है ना, बेल का, उसका एक गाछ के नीचे पूजा होता है, बेल का नहीं। लेकिन पेंडल में तो ऐसा गाछ नहीं होता है, तो हम लोग का जैसे उसका डाली ले आता है, उसको पूजा करते हैं, उसमें घाट बैठता है और उसमें बेल जैसा पैर में नहीं लटका हुआ रहता है, उसी तरह गाछ में भी बेल दो, मतलब एक साथ दो बेल बांध के उसमें पूजा होता है, षष्ठी पूजा। दुर्गा को आह्वान करते हैं षष्ठी के दिन। मूर्ति आगमन होता है, और एक जो चीज़ है कि उस दिन माँ का मुंह ढका रहता है, मुंह खोला जाता है, माँ का आगमन हो जाता है। और आज ही के दिन से होती है पंडालों में पारंपरिक ढाक की गूंज की शुरुआत, जो लोगों में अलग ही उमंग और उल्लास भर लाती है, जो भक्ति, आस्था एवं मां के आगमन का अलग ही एहसास दिलाती है। वैसे ढाक की बात की जाए तो ये दुर्गा पूजा एवं बंगाली कल्चर का एक अहम हिस्सा है, जिसका एक अलग ही इतिहास है। ढाक के बारे में बताएं तो बेसिकली ढाक का एक हिस्ट्री है। पहले के दिन में क्या होता था कि ऐसा पूजा नहीं होता था, ये तो सार्वजनिक पूजा हो गया ना। पहले के दिन में क्या होता था, राजा के घर में पूजा होता था, राजबाड़ी में पूजा होता था, दुर्गा पूजा। तो उस वक्त सबको बताने के लिए, जनन बोलते हैं कि सबको कैसे बताए, भोपू नहीं था, माइक नहीं था, तो ढाक बजा के हर जगह पे जा के बोलते थे कि माँ का पूजा है, सब लोग आओ, सब लोग पूजा आओ। तो वैसे ही ढाक का कल्चर बन गया। ढाक इज नोन एज बिग ड्रम इंडिया पे। इसका साउंड आपने सुना होगा, बहुत हाई साउंड है, और ढाक बजता है तो ऐसे लगता है कि पूजा आ गया है। एक चीज़ जो ढाक, दो चीज़ है जो दुर्गा पूजा को बनाती है, एक है ढाक, दूसरा जो महालय पे आप लोग सुनते हो कि चंडी पाठ बजता है, वो वीरेंद्र कृष्ण भद्र का चंडी पाठ है। उसको बिना सुने ऐसा लगे ही नहीं कि महालय आ चुका है, जिसको बोलते हैं आश्विनेर शारदो प्राते। अगर बोले तो आश्विनेर शारदो प्राते बेजे उठे छे आलोक मंजिल, इससे पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो आज है सप्तमी, नवरात्रि का 7वां दिन एवं दुर्गा महोत्सव का दूसरा दिन। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर एक दिन की अपनी अलग अलग विधि विधान और मान्यताएं हैं, और आज ही के दिन से भक्तों एवं श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है शहर के बड़े बड़े पंडालों में। सप्तमी के दिन से दुर्गा महोत्सव चालू होता है, तो इसमें क्या होता है कि विधि विधान से हमेशा जो है दिन में 2 बार जो है पूजा वगैरह होती है, तो उसके लिए कार्यक्रम अलग रहता है। और शाम के टाइम से क्या, ऐसे तो पूरे दिन भर लोग आते रहते हैं, पर शाम के टाइम से लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, सब फैमिली के साथ आते हैं, तो एक क्या होता है कि एक माहौल सा बन जाता है कि सारे धर्म जाति के लोग जब आके एक जगह मिलते हैं, तो एक सौहार्द के हिसाब से ये दुर्गा महोत्सव जो है यहाँ मनाया जाता है। लोगों की धार्मिक आस्था एवं पंडालों की भव्यता दूर दूर तक खींच लाती है लोगों को शहर के बड़े बड़े पंडालों में। तो लोगों की उमड़ती भीड़, धार्मिक आस्था एवं उल्लास को कैप्चर करने के लिए हम निकल पड़े शहर के विभिन्न अन्य पंडालों में। और घूमते घूमते हमारी मुलाकात हुई कई पंडालों के विभिन्न कमेटी मेंबर्स से, जो महीनों से दुर्गा पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। सप्तमी आपका षष्ठी के बाद वाला दिन सप्तमी में हम लोग माँ को आगमन करते हैं, मतलब आपका माँ का पूजा स्टार्ट किया जाता है, इनवाइट होता है, जो सारे पूजा एक एक करके नियम चालू होते हैं। जैसे पूजा रिचुअल से सेम है। एक जो चीज़ें मैं सबको बताना चाहूँगा, सब लोग बोलते हैं सप्तमी बोलते हैं, महासप्तमी बोलते हैं, पर ऐसा महासप्तमी बोल के कुछ है नहीं, एक ही चीज़ है सप्तमी। महा खाली 2 चीज़ के साथ लगता है, एक है महाअष्टमी, एक है महानवमी। क्योंकि अष्टमी के दिन होता है संधि पूजा, जिस दिन माँ मतलब मधु खा के महिषासुर वध करने के लिए निकलती है, और नवमी यानी हवन होता है। तो पूरा पूजा जिस दिन 2 दिन होता है, इसीलिए उसको महाअष्टमी एवं महानवमी बोला जाता है। और एक चीज जो मैं आप सभी को कल बताना भूल गया था, और वो था अमित। हाँ, वही लड़का जिससे कुछ दिनों पहले हमारी बात हुई थी इस पूजा को लेकर, जो कोलकाता से आया था इस बार हमारे साथ पूजा को कवर करने। एंड षष्ठी के दिन से ही वो हमारी पूरी टीम के साथ लगा हुआ था इस महापर्व के मेले को कवर करने में। सप्तमी का जो होता है बोधन होता है। बोधन मतलब 9 किस्म का पौधा होता है, उसको पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा बेसिकली प्रकृति के ऊपर पूजा है, नेचर के साथ पूजा है। तो उसमें 9 प्रकार की, जैसे
बगल में जो रहता है घूंघट ओढ़ के, हम लोग सोचते हैं गणेश का बीबी है, वो गणेश का बीबी नहीं है, वो नवपत्रिका है। नवपत्रिका, उसमें हल्दी, धान, कोला गाछ, ये सब 9 किस्म का पौधा होता है। तो सुबह क्या करते हैं, उसको 9 किस्म का तेल से उसको पहले लगाता है तेल, उसके बाद गंगा पानी, दूध, दही, ये सब से उसको नहा के नया कपड़ा पहना के फिर तिलक भी होता है, फिर उसको गणेश का बगल में रखता है। नवपत्रिका आज बेसिकली नवपत्रिका ही है। तो आज है अष्टमी, यानी इस महापर्व दुर्गा पूजा का तीसरा दिन, जिसे कई लोग महाअष्टमी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक दिन एक कोई प्रतीक के हिसाब से मनता है, जो शास्त्र के हिसाब से। जो 10 दिन तक युद्ध चला था, माँ दुर्गा ने जब रावण मतलब जो राक्षस को वध किया था, तो अलग अलग दिन के हिसाब से जो पूजा का विधान है, ठीक है। तो सुबह से ऐसे बलि भी लगती है अलग अलग जगह, पर हमारे यहाँ पर ये बलि मतलब इधर में नहीं होता है। तो ये क्या बेसिकली 4 दिन जो है, अगर पूजा की बात करें, अगर मंडप की बात करें, तो यहाँ में मेन पूजा का ही कार्यक्रम होता है। वैसे अष्टमी एवं नवमी ये 2 दिन ऐसे दिन होते हैं जहाँ लाखों की संख्या में भक्तों एवं श्रद्धालुओं की भीड़ पंडालों में देखी जाती है। और भक्तों की भीड़ का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि शहर में बेकाबू ट्रैफिक को कम करने के लिए प्रशासन के द्वारा हर चौराहे पर गाड़ियों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। अष्टमी के दिन विभिन्न लोगों से बातें करने एवं माँ की प्रतिमा की विभिन्न रूपों को देखने के बाद आज हमें पता चली माँ दुर्गा की प्रतिमा की एक विशेष रूप के बारे में, जिसे बंगला में डाकेर साज भी कहा जाता है। हम लोग ने इस बार ऐसा सोचा था, एक मेस पंडाल करने का कोशिश किया है, और आप लोग अगर माँ को देख पाए, माँ को हम लोग ने इस बार एक, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा, थीम बेस्ड नहीं है। थीम में आप देखेंगे कि माँ अलग अलग फॉर्म में है, पर ये एकदम जैसा ट्रेडिशनल होता है वैसे ही खड़े हैं। और इसको हम लोग डाकेर साज बोलते हैं, आँख खींचा हुआ। और डाक यानी मतलब पोस्ट ऑफिस में पहले के टाइम में पोस्ट ऑफिस से माँ का गहना आता था, तो वो गहना को बोलने के कारण हम लोग डाक का साज बोलते हैं। तो वो डाक का ज्वेलरी है, मतलब थर्मोकोल डिजाइन का जो भी देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा डाक साज का माँ है, ट्रेडिशनल माँ, और यही अपना पूजा है। तो आज है नवमी, इस पूजा का चौथा दिन, या कहे तो दुर्गा पूजा का प्रमुख एवं अंतिमवा दिन। और आज का दिन हमारे लिए खास इसीलिए भी है क्योंकि आज हमें इनवाइट किया गया है इस पूजा के दौरान एक विशेष प्रथा को कैप्चर करने की, जिसे कुमारी पूजा कहा जाता है, जिसमें 9 अलग अलग बाल कन्याओं की विभिन्न रीति रिवाजों से उनकी पूजा की जाती है। अष्टमी एवं नवमी के दिन विभिन्न पंडालों में भोग एवं प्रसाद के रूप में खिचड़ी एवं विभिन्न प्रकार के प्रसादों का वितरण किया जाता है। और यहाँ भव्य एवं विशाल पूजा को आयोजित करने में यहाँ के लोगों की एकता और अखंडता की एक अहम भूमिका मानी जाती है। जी हाँ, यहाँ की दुर्गा पूजा सिर्फ बांग्ला भाषियों के द्वारा ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के भाषा, जाति एवं संप्रदाय के लोगों द्वारा एक साथ मिलकर इस भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है, जिस पूजा को धूमधाम से आयोजित करने में पुरुषों के साथ इन महिलाओं की भी एक अहम भूमिका होती है। हम लोग 3 दिन से और पहले से भी इसमें लगे हुए हैं कि हमारी पूजा बहुत अच्छी हो। इसमें खासियत ये है कि यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता लोग है तो सभी माने एक्टिव है और सब एक साथ मिलजुल के रहने वाला में से है। हम लोग हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये करने की कोशिश करते हैं। ये पूजा का खासियत ये है, ये पूजा इतना माने एक्टिव है, ये देवी माँ इतना ये है, माने हम लोग बांग्ला में बोलते हैं जागृत हो। जैसे कि कोई भी मन्नत करेगा तो उनका फल जरूर मिलता है। तो आज है दशमी, दुर्गा पूजा के विसर्जन का दिन, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है। दशमी यानी हम लोग बोलेंगे
विजयादशमी। बेसिकली दशमी के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। ये दशहरा भी है, रावण को राम जी ने मारा था, सेम प्रोसेस महिषासुर को माने मारा था। और दूसरा बात है कि हम लोग विजयादशमी बोलते हैं। विजयादशमी के दिन सबसे पहला नियम तो है कि हम लोग पानी पे, दर्पण पे माँ को देखते हैं उल्टा की, ताकि माँ को देख पाए, और उसी पानी पे माँ को विसर्जित किया जाता है। मूर्ति विसर्जन तो पानी में होगा, नदी पे होगा, वो अलग है, बट इसी जगह पे घाट पे हम लोग माँ को विसर्जन करते हैं। आज के दिन भक्तों के लिए काफी भावुक दिन होता है, क्योंकि आज ही के दिन होती है सभी पंडालों से माँ की विदाई, जिसमें बड़े धूमधाम से ढाक एवं ढोल नगाड़े के साथ की जाती है माँ की विदाई। विजयादशमी के दिन सही में बहुत इमोशनल फील होता है, क्योंकि दशमी ऐसा है कि पूजा खत्म, सब खत्म, माँ जा रही है। टेक्निकली माँ कहीं जाती नहीं, बट फिर भी होता है ना कि पूरा जगह खाली हो जाती है, तो एक अपना मन अच्छा नहीं लगता। और हम लोग कोशिश करते हैं कि शाम को ना निकले, क्योंकि सही में बहुत बुरा लगता है माँ को विसर्जन करने के बाद, क्योंकि फिर से आपको 365 दिन वेट करना पड़े कि माँ आए, फिर से मूर्ति लाए, फिर से उसी जोश से पंडाल बनाए, और फिर से सब मिलके एक साथ पूजा एंजॉय करें। उसके साथ सारे भक्त आते हैं और माँ के साथ सिंदूर खेला करते हैं, सिंदूर खेला बोलते हैं। स्टूडेंट्स लोग आते हैं, अपना बुक्स लेके, पेन लेके माँ को लगाते हैं कि चलो माँ का आशीर्वाद मिले। सब आते हैं, माँ से प्रणाम करते हैं, माँ को मिठाई खिलाते हैं, और माँ को अपने, ये है कि सब अपने माँ को, खाली माँ नहीं, सब अपने माँ को बेटी भी मानते हैं। तो माँ को फिर विदाई करते हैं, अगेन महादेव के पास कैलाश पे माँ जाती है। फिर एक साल हम लोग वेट करते हैं कि माँ फिर आए, 4 दिन हम लोग ऐसे एंजॉय करें। वही है विजयादशमी। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अनसीन सीन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।